साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज की इस कथा को जो कोई भी व्यक्ति पूरा सुन लेगा, उसके जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, महादेव ने अपने गरुड़ पुराण में खुद इसका वर्णन किया है। अगर आप इस कथा को पूरा श्रवण कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख दर्द तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ धन और संपत्ति की आपको खूब प्राप्ति होगी। तो मेरी आपसे दिली दरख्वास्त है कि अगर आप इस कथा का पूरा श्रवण करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो में रुकिए, वरना इस वीडियो को जाने दीजिए। आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा कि आधे बीच में से अगर आप कथा छोड़कर जाओगे तो यह स्वयं महादेव का अपमान होगा, और मैं नहीं चाहता मैं या आप उनका कोई भी किसी भी प्रकार का अपमान करे। हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा है। अगर आप उनकी ये कथा सुन ही लोगे तो आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे मार्ग खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो काम नहीं बन रहे हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे विनती विशेष है कि आप इस कथा का पूरा श्रवण करके जरूर जाइए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे, सेठ जी और सेठानी जी। इनके पास में खूब धन दौलत थी। गांव के बड़े बड़े अमीरों में अमीर ये दोनों थे। सेठ जी के पास में खूब धन था, लेकिन कभी किसी प्रकार का कोई दान पुण्य वो नहीं करते थे। ना ही वो किसी को एक खोटा रुपया तक नहीं देते थे, ना किसी को एक खोटा सिक्का देते थे, ना प्राणियों की सेवा करते थे, ना मंदिर जाते थे, कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। किसी प्रकार का कोई दान धर्म, किसी को पुण्य, किसी को कुछ भी ये लोग कभी भी नहीं देते थे। हालांकि सेठ जी और सेठानी जी का कोई बच्चा भी नहीं था, उनकी कोई संतानें भी नहीं थी। तो उनके पास में इतनी धन दौलत तो थी, लेकिन खाने वाला कोई भी नहीं था। सेठानी जी अक्सर सेठ जी से ये सवाल पूछती थी कि हमारे जाने के बाद में आखिर हमारी दौलत का होगा क्या, आखिर इसका वारिसदार कौन होगा। तो सेठ जी बड़े भारी मन के साथ में उन्हें अक्सर यही जवाब देते कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम खाएंगे, उसके बाद का तो पता नहीं। अब सेठ जी और सेठानी जी एक बहुत अच्छे महल में रहते थे। उनका एक रजवाड़ा ही था। उस रजवाड़े में एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। चिड़िया रानी को अभी ही 3 बच्चे भी हुए थे, और वो अपने पति के साथ में उस पीपल के पेड़ के ऊपर रहती थी। उसने एक अपना मस्त घोंसला बना लिया था और वो वहां पर अक्सर रहती थी। वहां से वो खुद के पेट के लिए दाना ढूंढने भी जाती थी, और जब खुद का पेट भर जाता तो बच्चों के लिए दाना भी लेकर आती थी। उसी पीपल के झाड़ के ऊपर वो रहती थी। कई समय बीत गया और उसके बाद में उसके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। चिड़िया जो है वो पूरे गांव में घूमती थी और ये भी देखती थी कि आखिर उसे दाना कौन डाल रहा है। उसके कुछ टाइम बाद एक दिन चिड़िया सेठानी जी के पास में आती है और वहां पे बहुत देर तक रुकती है। उसे लगता है कि ये तो इतने धनी हैं, इनके पास में तो इतना धन है, इनके पास में क्या कुछ नहीं मिल सकता है। हो सकता है ये मुझे थोड़ा सा धान्य दे दे। लेकिन सेठ जी या सेठानी जी कभी भी उसे किसी प्रकार का कोई धान्य देते ही नहीं थे। फिर वो बेचारी वहां से चली जाती थी और फिर जहां उसको धान मिलता वहां धान खाती थी और कुछ अपने बच्चों के लिए बचा कर लेकर आती थी, और फिर क्या था, फिर चली जाती थी। एक बार की बात है, सेठानी जी की नजर इस चिड़िया के ऊपर पड़ती है और उनके मन में ख्याल आता है कि ये चिड़िया कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी दिखती है ये चिड़िया। और वही पहला दिन था जब सेठानी जी ने असल में चिड़िया को देखा था। इसके पहले सिर्फ चिड़िया को लगता था कि सेठानी जी ने मुझे देखा है, लेकिन असल में सेठानी जी ने उसे आज ही पहली बार देखा था। देखते ही सेठानी जी के मन में ख्याल आता है कि अरे ये कितनी सुंदर है, लगता है इसे खाने की जरूरत है। उन्हें लग रहा था कि शायद इसे बहुत भूख लगी होगी। तो घर में जितने भी अलग अलग प्रकार के धान्य रखे होते हैं वो उस चिड़िया के लिए लेकर आती है और वहां पर बिछायत कर देती है। जैसे ही वो अलग अलग प्रकार के धान्यों की वहां बिछायत कर देती है तो चिड़िया रानी बड़ी खुश हो जाती है। चिड़िया रानी वहां जाकर अनेक प्रकार के जो धान्य होते हैं उसे खाती है, और जो धान्य बचता है उन्हें अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाती है। जब वो उन बच्चों को वो धान्य देती है तो उसके बच्चों का पेट भी भर जाता है और बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि ये कौन से प्रकार का धान्य था, ये तो बहुत ही अच्छा था, ये तो खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। अब जब भी चिड़िया रानी को बहुत भूख लगती
चिड़िया रानी सेठानी जी के हवेली में जाती और वहां पर जब वो धान्य ढूंढती तो उसे धान्य मिल भी जाता, क्योंकि सेठानी जी जो चिड़िया होती है उसके लिए धान्य को हमेशा निकाल कर ही रखती थी। अब एक बार क्या होता है कि हमारी जो चिड़िया रानी है वो हर बार की तरह धान्य खाने के लिए सेठानी जी के हवेली पर पहुंच जाती है। और जब वो सेठानी जी के हवेली पर पहुंच जाती है तो वो ये देखती है कि सेठानी जी के आंखों में आंसू है और वो सेठ जी से कह रही है कि काश मैं भी माँ बन पाती, काश मेरी भी संतानें होती। हमारे पास में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। और सेठ जी हमेशा की तरह सेठानी जी से कहते हैं, हाँ हम अब क्या कर सकते हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, भगवान ने मेरे किस्मत में संतान का ध्यान नहीं ही रखा है। ऐसा सुनकर सेठानी जी खूब रोने लगती है और ये सारी बातें चिड़िया रानी सुन लेती है। चिड़िया रानी धान्य तो उठाती है लेकिन उस दिन थोड़ा कम खाना खाती है, उसे खाना नहीं जाता है और उसके मन में एक ही बात चलती है कि सेठानी जी तो कितनी अच्छी है, लेकिन जब तक एक महिला माँ नहीं बनती तब तक उसको परम सुख का आनंद कहाँ प्राप्त हो सकता है। उसके मन में ये बात बहुत दिनों से आती रहती है कि काश मैं सेठानी जी के लिए कुछ कर पाती, काश मैं भगवान से मिल पाती और उन्हें बता पाती कि मुझे सेठानी जी ने खूब धान खिलाया है और मैं चाहती हूँ कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो, उन्हें भी पुत्र प्राप्ति का सुख मिलना चाहिए। ऐसा कई बार चिड़िया रानी सोचती और फिर बहुत सोचने के बाद में एक दिन वो सोच ही लेती है कि मैं कैलाश पर्वत जाकर महादेव से इनकी विनती करूंगी। और वो करती भी ऐसा ही है। चिड़िया रानी उसका जो पति होता है उससे कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में लौट जाऊंगी, तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। और चिड़िया रानी उड़ जाती है और वहां से उड़कर वो सीधा कैलाश पर्वत जाती है। कैलाश पर्वत वो जैसे ही पहुंचती है वहां पे वो बेहोश गिर जाती है और माता पार्वती की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। माता पार्वती अपने दिव्य शक्ति से उसे जागृत कर देती है और पूछती है कि हे चिड़िया रानी, आप यहाँ कहाँ आ गई, कुछ काम था क्या? तो चिड़िया जो है ये माँ पार्वती जी से कहती है कि कुछ काम तो नहीं था, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। तो माँ पार्वती चिड़िया रानी से पूछती है, बताओ कैसी विनती? तो चिड़िया रानी सेठ जी और सेठानी जी के बारे में बताती है। जैसे ही माँ पार्वती सारी बातों को गौर से सुनती है, माँ पार्वती महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि सेठ जी और सेठानी जी के जीवन में पुत्र प्राप्ति कब होगी? तब महादेव माँ पार्वती के आग्रह पर देखते हैं कि सेठ जी और सेठानी जी को पुत्र प्राप्ति कब होगी और बड़े ही आदर भाव के साथ में वो माँ पार्वती जी को बताते हैं कि इन दोनों के जीवन में किसी प्रकार का कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होगी और ये जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। ये सुनकर चिड़िया रानी बड़ी दुखी होती है, उसके आंखों से अश्रु बहते हैं और वो सेठानी जी कितनी अच्छी है ये सारी बातें माँ पार्वती को बताती है। माँ पार्वती ये सुनकर ही भगवान भोलेनाथ से कहती है कि भोले बाबा, आप तो परम ज्ञानी हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्यों ना हम इन्हें पुत्र प्राप्ति का दान दे दे, क्यों ना हम उन्हें वरदान दे दे कि इन्हें भी पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन महादेव उनसे कहते हैं कि नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेठानी जी और सेठ जी कभी मंदिर नहीं जाते, वह नास्तिक है और अगर वो आस्तिक होना चाहे तो मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ। वो किसी प्रकार का कोई भी धन दान का बिल्कुल भी दान नहीं करते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों की मदद हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन चिड़िया रानी सेठानी जी के बारे में महादेव से कहती है और पूरे दिल से पूरे हृदय से माँ पार्वती भी महादेव जी के पास में ललकार लगाती है। ऐसा सुनते ही भोलेनाथ कहते हैं कि तो ठीक है, मैं सेठानी जी और सेठ जी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए उन्हें नास्तिक से आस्तिक बनना होगा, उन्हें लोगों को खूब दान पान करना ही होगा, उन्हें आस्तिक बनकर मेरे भजन गाने होंगे, उन्हें आस्तिक बनकर मेरी कथाएं सुननी होगी। ऐसा सुनते ही माँ पार्वती कहती है कि ठीक है, माता तो माता ही रहती है। माँ पार्वती कहती है कि बिल्कुल वो ऐसा ही करेंगे और चिड़िया रानी भी बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन भोले बाबा फिर कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 12 साल के बाद में उनका पुत्र
अपाहिज हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनते ही चिड़िया रानी को दुख तो होता है, लेकिन वो खुश भी बहुत होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सेठ जी और सेठानी जी आस्तिक जरूर बनेंगे। फिर वो अपने गांव लौट आती है। गांव लौट आने के बाद में अपने बच्चों से मिलती है और फिर एक दिन सेठानी जी को भी देखती है। तो सेठानी जी बड़ी खुश होती है, क्योंकि सेठानी जी को पुत्र होने वाला होता है। और ठीक 9 महीने बाद में सेठानी जी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पुत्र इतना सुंदर होता है कि सारा गांव उससे मनमोहित हो जाता है। पूरा गांव उससे मिलने के लिए आता है। हर तरफ त्योहार का माहौल होता है। लेकिन सेठ जी फिर भी किसी प्रकार का कोई दान पान नहीं करते। वो किसी को किसी प्रकार का कोई धान्य भी नहीं देते, ना ही किसी और को खाने पर बुलाते। एक महाशिवरात्रि हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, 4 हो जाती है। ऐसा देखते ही देखते समय बीतने लगता है। लेकिन सेठ जी किसी प्रकार का कोई दान धर्म तो नहीं करते हैं, लेकिन वो भगवान की आराधना या फिर प्रार्थना भी नहीं करते हैं। अब ये सारी बातें चिड़िया रानी को तो पता होती है, लेकिन चिड़िया रानी उनसे बात कैसे कर सकती। चिड़िया रानी की बातें उनके दिमाग में उतरने कहा वाली थी। इसलिए चिड़िया रानी सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इनका ये सुंदर पुत्र अपाहिज होकर मर जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए चिड़िया रानी फिर से उड़कर कैलाश पर्वत जाती है। कैलाश पर्वत जाते ही वो फिर से माँ पार्वती जी से मिलती है। तो माँ पार्वती जी कहती है, अरे चिड़िया रानी, अब तुम्हारी क्या जरूरत आन पड़ी है कि तुम यहाँ आई हो। तुम्हारी सारी मुराद तो पूरी कर दी, और तुम्हारे सेठ जी और सेठानी जी भी तो बहुत प्रसन्न हैं अब। लेकिन चिड़िया रानी कहती है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अब कुछ ही समय बाद उनका पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा, और वो किसी प्रकार का कोई भी दान पान नहीं कर रहे हैं, ना ही दान पुण्य करते हैं, ना ही महादेव के भक्ति को या फिर आराधना भी वो किसी प्रकार की नहीं करते हैं। और मैं उन्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी बातें उन्हें नहीं समझ में आएगी। माँ पार्वती ये सुनते ही भगवान भोलेनाथ से कहती है कि अब हम इस पर क्या करें। तो भोलेनाथ कहते हैं कि उन्हें आस्तिक तो बनना ही होगा, उन्हें दान धर्म तो करना ही होगा। सेठ जी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सेठानी जी को तो करना ही होगा। हो सकता है सेठानी जी के ऐसा करने से सेठ जी की अकल ठिकाने आए। ये सुनते ही माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि क्यों ना हम ही साधु और साध्वी के रूप में वहां जाकर उनसे दान दक्षिणा मांगे। दान दक्षिणा जब वो हमें देंगे, तब हम उन्हें दान दक्षिणा के बारे में ज्ञान भी देंगे, जिसके कारण वो गांव में और दान पुण्य करेंगे, और लोगों का भला भी होगा, और उनके धन संपत्ति भी सही जगह पर लगेगी। ऐसा सुनते ही भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, तो तय रहा, हम लोग एक दिन वहां जाकर उन्हें हर एक बात के बारे में ज्ञान देंगे। और ऐसा ही होता है। चिड़िया गांव में वापस लौट जाती है, और एक दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा और दासी का रूप लेकर इनके घर आ पहुंचते हैं। जैसे ही वो इनके घर आ पहुंचते हैं, सेठानी जी उन्हें भोजन कराती है, उनका पूजन करती है, और भगवान भोलेनाथ उन्हें चिड़िया की कथा सुनाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ सेठानी जी को चिड़िया की कथा सुनाते हैं, सेठानी जी समझ जाती है कि जिस चिड़िया की ये बात कर रहे हैं, वो यही चिड़िया सुंदर चिड़िया है जो हमारे घर पर अक्सर धान खाने के लिए आती है। और जिस सेठ जी और सेठानी जी की वो बात कर रहे हैं, वो वही सेठ जी और सेठानी जी है जो गांव में किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं करते, और इसीलिए उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती, ना ही महादेव की कथा सुनते हैं। और ये बातें सेठानी जी को समझ जाती है। उस दिन से वो खूब एक बड़ा आयोजन करते हैं, जहां वो हर जाति के लोगों को आयोजित करते हैं, उन्हें दान पान करते हैं, उन्हें जीवन देते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उनकी पंगत बिठाते हैं, और प्राणियों में भी वो खूब दान पान करते हैं। इसी प्रकार उनकी धन संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो दान पान करते हैं। हमेशा याद रखो, जो धन संपत्ति आपके पास में है, अगर वो जाएगी तभी दूसरी आएगी। भगवान हमें बार बार यही मार्ग बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हम ही होते हैं जो हमारी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा ही जीवन में होता है। अगर आप भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हो और इस कथा को आपने यहाँ तक सुन लिया है, तो भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। लेकिन अगर आप तरक्की चाहते हो, तो जो आपके पास में है उसमें से कुछ दान पुण्य जरूर करें, और चिड़िया रानी को धान्य अवश्य डाले। अगर आपके घर के आसपास चिड़िया रानी का घोंसला है, तो वहां पर जल का
व्यवस्था आप ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको महादेव और माता पार्वती तो प्रसन्न होगी ही, लेकिन आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, पाप भी खत्म हो जाएंगे और यही सुंदर चिड़िया आपके लिए भोलेनाथ के पास में ललकार लगाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन में बहुत धन की वर्षा होगी। इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ।